दो गांव के युवक राहुल और समीर दोनों एक ही लड़की नेहा के पीछे दीवाने थे। वह लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन दोनों युवक सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख रहे थे। वे एक दूसरे से लड़ने लगे, दिखावा करने लगे, जिम जाने लगे, रात रात भर मोबाइल पर बात करने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ नेहा बन गई। वे स्वप्न दोष, हस्त मैथुन और अश्लील सोच में इतना उलझ गए कि उनका शरीर कमजोर होने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल झड़ना, मन उदास और शरीर कमजोर होता जा रहा था। एक दिन दोनों जंगल के रास्ते में किसी झील के किनारे बैठे हुए थक गए। तभी एक शांत, तेजस्वी साधु वहां आए। वहीं थे भगवान बुद्ध का मार्ग अपनाने वाले एक संत। संत ने देखा कि दोनों का चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में भटकाव है। संत बोले, बेटा, क्या तुम अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए हो? यह शरीर तुम्हारा मंदिर है और तुम इसे वासना में जलाकर राख कर रहे हो। राहुल ने हंसकर कहा, बाबा, प्यार तो पागल कर देता है। समीर बोला, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जान भी चली जाए। संत ने जोर से डांटते हुए कहा, प्यार और वासना में फर्क है। जिस वीर्य से जीवन उत्पन्न होता है उसे तुम ऐसे ही बहा रहे हो। क्या यही पुरुषार्थ है? यह वीर्य तुम्हारी शक्ति है, तप है, ब्रह्म है। यही वीर्य जब संयमित होता है तो बुद्ध बनता है, विवेकानंद बनता है, तुलसीदास बनता है। और जब इसे तुम गंवाते हो तो केवल रोग, कमजोरी और पशु जैसी हालत में गिरते हो। संत की बातों को दोनों ने हंसी में उड़ा दिया और अगले कुछ महीनों में राहुल को कमजोरी के कारण बिस्तर पकड़ना पड़ा। समीर को मानसिक अवसाद और चिंता ने जकड़ लिया। नेहा तो कब की किसी और से शादी कर चुकी थी, लेकिन ये दोनों अपने शरीर और मन का संतुलन खो बैठे। वर्षों बाद जब दोनों पूर्ण रूप से टूट चुके थे, वही संत फिर से दिखाई दिए। अब वे सच में बुद्ध बन चुके थे। संत ने शांत स्वर में कहा, अब समझे बेटा, जब तक तुमने स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु समझा, तुम नीचे गिरे। जब तुम उसे माता, बहन, देवी के रूप में देखोगे, तभी तुम उठ सकोगे। इसी तरह के विचार सुनने के लिए भगवान बुद्ध से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें।